प्रभुता पाही काहि मद नाही। संसार में कौन ऐसा है कि थोड़ी सी प्रभुता मिले और बुद्धि न खराब हो। कोई बड़ा सौभाग्यशाली हो कि प्रभुता मिले और बुद्धि सही रहे। यहाँ तो थोड़ा सा आदमी चढ़ा दे तो देखो उतरता नहीं रात तक, फिर घर जाए तो ठीक बात है कि घरवाली उतार दे नीचे, बाहर तो नहीं ही उतरता। ये बड़ा विचित्र संसार। अब दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया। प्रजापति माने देवताओं से भी ऊपर, बड़े बड़े देवता उनको नतमस्तक हो तो बुद्धि हो किसकी खराब हो। बड़ा सुंदर आयोजन किया कि भाई प्रजापति हुए हैं दक्ष जी तो थोड़ा इनका सम्मान करेंगे। हम लोग भी करते ना, कोई पद पे आया तो उसको वो क्या फूल का वो गुलदस्ता फुग्गा देते हैं, भाई चलो एक करते हैं। सब देवता लोग आए, दक्ष ने कहा थोड़ा लेट चलेंगे तब तो पता चलेगा हम बड़े हैं। पहले पहुंच गए तो कथा में भी लोग यही सोचते हैं, जल्दी चले जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि घर में खाली ही बैठे थे, तो लेट चलेंगे, आधा एक घंटा कथा हो जाए तब पहुंचेंगे। सोचते हैं एक घंटे की तो फालतू की कथा होती है, वो तो सुनने लायक नहीं है। कथा में पहले आकर के बैठे और जब कथा पूरी हो, सब जितने कथा में आए हुए श्रोता हैं वो सब जब जावें तब उनको जाने के बाद में पीछे से जाए। लेकिन इतना समय किसके पास, यहाँ तो कथा में आने में ही टेंशन है। घर में एक घंटा मेकअप करते बैठे रहेंगे वो चलेगा, लेकिन एक घंटा पहले कथा में नहीं आएंगे। दक्ष ने कहा थोड़ी देर से चलेंगे, एकदम से जल्दी जल्दी जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब देवता लोग इंतजार कर रहे थे दक्ष महाराज कब आवे। और जैसी दक्ष आए जय जयकार हुई, अरे भैया प्रजापति दक्ष आ रहे हैं, जय हो जय हो। ओम एकदम फूल के कुप्पा हो गया दक्ष। तो महादेव जी बैठे थे तो बैठे बैठे उनका ध्यान चला गया भगवान के चरणों में। वो तो परम संत हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, भगवान का स्मरण करने लगे। दक्ष आया तो पता ही नहीं चली, सब जय जयकार करे, महादेव जी आंख बंद करके मुस्कुराते भगवान के चरणों का ध्यान करते बैठे थे। बड़ा क्रोध आया और महादेव जी को अपशब्द कहने लगा, अरे अघोरी, अरे कपाली, मेरी बेटी का भाग्य फूट गया जो मैंने तेरे जैसे पागल के साथ उसका विवाह कर दिया। बैठने का होश नहीं, चलने का होश नहीं, जाकर के हिमालय के पर्वत पर पड़ा हुआ है, न तेरे पास घर, क्या सोच के मैंने बेटी का विवाह किया, उसके भाग्य फूट गए। इतना अहंकार तेरे अंदर कि मैं पहली बात तेरा ससुर, दूसरा मैं प्रजापति, और मेरे आने पर तू बंद नेत्र करके नाटक कर रहा है समाधि का, और सबको तू ठग लेगा, मेरे को नहीं ठग सकता। आज मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं, मैं शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ का कोई हविष्यान, यज्ञ का कोई भाग इस रुद्र को नहीं देगा। ओ सब देवता लोग थे, सब चिढ़ने चिढ़ाने वाले सब जगह ही बैठे रहते हैं, खुश हो गए, वाह 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 महाराज क्या कमाल किया। नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा दक्ष तुमको शर्म नहीं आई हमारे महादेव जी को ऐसे अपशब्द कहते, जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण मिलता है, उन महादेव जी को लिए तुम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो। तुमने इनको शाप दिया ना, हम तुम्हें शाप देते हैं, जिस मुख से तुमने हमारे महादेव जी के लिए, हमारे स्वामी के लिए अपशब्द कहे वो बकरे का हो जाएगा। भृगु जी खड़े हो गए दाढ़ी सहलाते हुए, हमारे रहते हमारे यजमान को शाप, ए नंदी हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज के बाद जो रुद्र दीक्षा में दीक्षित होगा वो कापालिक होकर के वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाएगा। नंदी ने कहा तुमने हमें क्या पकौड़ी समझा, कचौड़ी समझा कि डुबाया और खाया। हम तुम्हें शाप देते हैं कि अब से कलिकाल में होने वाले जो ब्राह्मण हैं वह सब के सब विद्या को बेच करके, वेद को बेच करके पेट पालने वाले होंगे। भक्षा भक्ष का विचार किए बिना, धर्म अधर्म का विचार किए बिना अधर्म में ही उनकी सदा प्रवृत्ति रहेगी। बड़ा शापी शापा हुआ, सब एक दूसरे से दूर हुए। दक्ष ने कहा अभी इसका और अपमान करूंगा, ये महादेव, इसका नंदी मेरे से ऊंची आवाज में बोले, अभी बताता हूं। बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, महादेव जी को नहीं बुलाया, और विमान चले जा रहे थे सब ऊपर से। और देवताओं के पास अपना खुद का जेट है, सब जेट में बैठ के जा रहे थे। पर श्री सती जी ने देखा, पूछा ए कहाँ जा रहे हो? अरे आपको नहीं पता, थोड़ा सा बताओ तो मालूम चले। अरे आपके पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, बृहस्पति सब, उसमें सबको बुलाया, हम जा रहे हैं।
आपको नहीं अभी भी झगड़ा है क्या घर में? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वही पूछ रही थी, वहां जा रहे हो कहीं और जा रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। आप कब आ रही हो? बोले हम भी आ रहे हैं पीछे से। सती ने कहा भैया यहाँ तो नाक बच गई, नहीं गए तो बड़ी नाक कटेगी कि अभी भी ससुर दामाद की पटी नहीं, झगड़ा चल ही रहा है। तो सती जी ने जाकर के महादेव जी को प्रणाम किया और बड़े सुंदर, माताओं के पास में शब्द की तो कमी है नहीं, जाकर के महादेव जी से कहने लगी, हे प्रभु आपके ससुर जी। महादेव जी ने देखा, हमारे ससुर जी, तुम्हारे और हमारे तो पिताजी, तो ये नहीं बोला यार हमारे पिताजी, नहीं नहीं आपके। हाँ तो क्या हुआ? वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और महाराज उस यज्ञ में सबको बुलाया जा रहा है, सब जा रहे हैं, चलिए ना हम लोग भी चलते हैं। महादेव जी बोले, देवी जहां जाने पर लोगों के बिना छिड़के आग लग जाए वहां काहे को जाना? हमारे मन में तो आपके पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं, लेकिन आपके पिता बड़ा द्वेष हमसे मानते हैं, तो जाना ठीक नहीं है। सती ने कहा महाराज मुझे तो जाना है, आप जाओ नहीं जाओ। ठीक है नंदी, हाँ महाराज इनको लेके जाओ। नंदी के ऊपर विराजमान होके श्री सती महारानी चली और जब दक्ष के भवन पर पहुंची तो जो स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे फूल लेकर के आरती उतारने वाले, देखा सती आ रही हैं तो थाली धर धर के बगल हो गए, कहीं आरती उतारी। दक्ष महाराज गुस्सा हो गए, अंदर गई तो कोई बात भी न करे। पिता को देखा तो मुस्कुरा के प्रणाम किया, दक्ष ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। माँ ने जाकर के हृदय से लगाया। सती ने कहा कोई बात नहीं, घर की बात है, कितने दिन गुस्सा रहेंगे, हैं तो पिता, एक दिन तो मान ही जाएंगे, चलो यज्ञ महोत्सव देख के आते हैं। यज्ञ मंडप में देखने को जब सती जी गईं, देखा बड़े बड़े देवताओं का सिंहासन लगा है, उनके परिकरों का लगा है, उनके परिकरों के परिकरों का भी लगा है, और महादेव जी के लिए एक चटाई तक नहीं बिछी थी। देखा सती ने तो क्रोध से हृदय भर गया, अच्छा हुआ मेरे स्वामी यहाँ पर नहीं आए, बताओ पिता को हमारे। तब तक सामने देखा तो दक्ष चला आ रहा था, कहा पिता मंदमती। अरे मंदमती पिता, जिनका 2 अक्षर का हर नाम, जिनका 2 अक्षर का शिव नाम बड़े से बड़े अमंगल का नाश करके मंगल को प्रदान करने वाला है, उन पवित्र कीर्ति श्री महादेव जी से बैर करके पिताजी कौन सा आप पुण्य पाना चाह रहे हो, आपका नाश होगा। और कह करके मैं क्या मुंह लेकर के उनके पास जाऊं, वो पूछेंगे कि सती कैसा तुम्हारे साथ बर्ताव हुआ, वो मैं क्या बोलूंगी उनसे। उसी समय पद्मासन लगा करके महारानी सती यज्ञ मंडप में बैठ गईं। ततस्व भर्तु चरणाम्बुजासभं जगत गुरोश्चिंतयति न चापरम ददर्श देहो ह्यत कल्मसा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। महादेव जी के चरणों का ध्यान धरते हुए सती ने अपने देह का त्याग किया, भयंकर अग्नि प्रकट हुई, हाहाकार हो गया, नंदी आदि दौड़े, मार करके उनको भगा दिया। महादेव जी के पास जाकर के प्रार्थना की, महाराज ऐसा ऐसा हो गया। महादेव जी को क्रोध आया, अपनी जटाओं में से एक बाल निकाल करके धरती पर पटका और वीरभद्र नाम का एक भयंकर गण प्रकट हो गया। प्रार्थना की, महाराज क्या करूं? जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने हाथ में त्रिशूल लिया, खड़ग ली और नग्न शरीर, कपाल की माला गले में टंगी हुई, लंबे लंबे बाल। जब वीरभद्र चलने लगे तो दिशाओं में अंधकार हो गया। उस अंधकार को देख करके दक्ष प्रजापति घबराए, जाकर के भृगु जी से कहा, महाराज गुरुदेव देखिए सारी दिशाएं काली पड़ गई हैं। बोले कोई लगता है अपशगुन होने वाला है। तुरंत यज्ञ की रक्षा के लिए आहुतियां देने लगे। रिभु नाम के देवता प्रकट हो गए यज्ञ की रक्षा करने, लेकिन वीरभद्र के तेज के सामने कोई टिका नहीं, सबको मार करके भगाया। नंदी आदि दौड़ पड़े और वहां पर जितने देवता थे बंधन बना लिया। अंत में जाकर के दक्ष को पकड़ लिया वीरभद्र ने और घसीट करके लाए, ला करके यज्ञ वेदी के पास पटक दिया। खड़ग उठा करके मारा, एक खड़ग का प्रहार, लेकिन यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित होने के कारण शस्त्र से मस्तक नहीं कटा। दक्ष प्रसन्न हो गया, अब नहीं मरेंगे। बोले तुम्हें इतनी जल्दी मृत्यु नहीं मिलेगी। महादेव जी का अपमान करके सती के देह के त्याग में तुम कारण बने, तो तुम इतनी जल्दी मरोगे? खड़क लगे और गर्दन कट जाए मर जाओ, तुम्हारा तो मस्तक उखाड़ करके तुमको मारेंगे। दोनों पैरों से दबा लिया वीरभद्र ने दक्ष को और मस्तक को पकड़ करके जोर से खींचा।
धड़ से मस्तक अलग हुआ, यज्ञ कुंड में पटक करके भस्म कर दिया। वीरभद्र लौटे, देवता लोग रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जाके महादेव जी से प्रार्थना की, प्रभु बिना प्रजापति के कैसे प्रजा का पालन हो, तो अब आप कृपा करें, उसको उसके किए का दंड मिल गया, आप चल करके पुनः दक्ष को जीवित करें। महादेव जी त्रिशूल लेकर के अपने गणों के साथ में यज्ञ भूमि पर पधारे और वहां पर देखा तो धड़ तो पड़ा था पर मस्तक तो है ही नहीं। अब बोले भैया मस्तक कहाँ? वीरभद्र ने कही महाराज जला दिया, अब क्या लगाएं? महादेव जी को याद आए, नंदी ने कहा था बकरे का मुंह लगेगा। बोले लाओ लाओ बकरे का ही लाओ। बकरे का मुख ला करके लगाया। महादेव जी के स्पर्श करते ही पुनः दक्ष के शरीर में प्राणों का संचार हुआ और बम शब्द के द्वारा प्रथम जो मुख से शब्द निकला, बम शब्द निकला और महादेव जी को प्रणाम किया। महादेव जी ने उस बम को अपनी बीज के रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति महादेव जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे।